हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़े जर्नल एंट्रीज। आज जो टॉपिक रहेगा, अभी तक क्या था, जो गुड्स था या तो पूरा कैश में बेचते थे, पूरा का पूरा क्रेडिट में बेचते थे, या खरीदते थे तो पूरा का पूरा कैश में खरीदते थे, पूरा का पूरा क्रेडिट में। अब जो है गुड्स पार्शियली कैश होगा और पार्शियली क्रेडिट होगा। जैसे मान लीजिए कि 10,000 गुड्स खरीदा गया, उसमें 4,000 कैश में होगा और 6,000 क्रेडिट में होगा। इसमें कैश डिस्काउंट भी होगा, इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी होगा। तो इस टाइप का जानो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज इसी पर हम ध्यान देंगे। पार्शियली क्रेडिट परचेस, पार्शियली क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा और ध्यान से देखिए। अभी तक हम 8 क्लास दे चुके हैं। इसको पिछला मेरा जितना भी क्लास आप AK कॉमर्स में देख लीजिए, आपको जर्नल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मजबूत हो जाइएगा एकदम, ये मेरा गारंटी है। तो देखिएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, अब ज़्यादा नहीं बोलते हैं इधर का, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, चलिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2026, पहले हम कॉलम बना लेते हैं। चलिए पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्या होगा, डेट होगा, ये तो मालूम ही है आप लोगों को। ये 9th क्लास है, पूरा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यह पार्टिकुलर्स हो गया। ये क्या होगा, LF होगा, LF डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट, दो साइड, डेबिट और क्रेडिट, रुपए और ये रुपए। तो जर्नल पढ़ रहे हैं तो लिख देते हैं जर्नल एंट्रीज। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 2026 जनवरी 1, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 10,000। गुड्स कितने का है, 10,000 रुपये का है। गुड्स कितने का है, 10,000 रुपया का है। इसमें लेस है 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट है, एंड 40% ऑफ द टोटल अमाउंट पेड इन कैश। और टोटल अमाउंट का 40%, 40% को कैश में पेमेंट किया गया। मतलब कि राम से 10,000 का ये, हाँ ठीक है, राम से 10,000 गुड्स खरीदा गया, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 5% का कैश डिस्काउंट है और 40% कैश पेमेंट किया गया। 40% कैश पेमेंट किया गया, बाकी जो बच जाता है आपको वो क्रेडिट होगा। तो इस ट्रांजेक्शन में कैश भी है और क्रेडिट भी है परचेज, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा और हम कर देते हैं, कॉलम को जो कर लीजिएगा, थोड़ा सा वर्किंग भी करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं कॉलम को, ठीक है। आप लोग को वर्किंग में हम दिखाना चाह रहे हैं। चलिए कॉलम देख लिए थे इसको, अब बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, डेट, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स हो गया, ये क्या हो गया, LF होगा, और ये डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम, डेबिट रुपए और CR क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, और ये हो गया रुपए, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। जर्नल एंट्रीज, कॉलम तो अपने मन से बना लीजिएगा, मैं अपनी बना दी, ठीक है। अब यह समझा जाए, 2026 जनवरी 1, पहले एंट्री हम पास कर देते हैं। राम से गुड्स खरीदा गया, राम से गुड्स खरीदा गया। गुड्स जब खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री पास कर लिया जाए, परचेजेज अकाउंट डेबिट,
2 होगा। राम से गुड्स खरीदा गया, 40% कैश पेमेंट है, तो बाकी 60% क्या क्रेडिट है। अगर राम से क्रेडिट गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये क्रेडिट पोर्शन की एंट्री हो गया टू राम अकाउंट। 40% कैश है, तो जब कैश में गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, इसको बोलते हैं मिक्स्ड एंट्री, मिक्स किया हुआ है कैश। कैश में कैश डिस्काउंट भी है, कितना परसेंट, 5%, तो 2 लिखेंगे यहां पर। डिस्काउंट रिसीव्ड, 2 क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। जब पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट क्या होगा, रिसीव होगा, डिस्काउंट। RECD, RECD मीन्स रिसीव को शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है, RECD, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। RECD, चलिए बहुत लोगों को दिक्कत लगता है, क्लियर लिख देते हैं RECD रिसीव्ड। पहले देख लीजिए यहां पर वर्किंग, देखिए लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितने का है, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 10,000 का गुड्स है, गुड्स कितने का, 10,000 का है। क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10% है, तो पहले लेस कर देंगे यहां से क्या चीज, ट्रेड डिस्काउंट, TD मीन्स ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 का 10% निकालते हैं, 10,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपया। टोटल कितना हो गया ये, 9,000 रुपया। तो परचेज में आप 9,000 लिख दीजिए, क्लियर है। इसका 40% कैश में है, 40% कैश में है, तो लेस क्या कर देते हैं, पेड इन कैश। कैश में पेमेंट करें कितना परसेंट, 40%, तो 9,000 जो है, 9,000 कितना परसेंट, 40%, तो 3,600 रुपया, कितना 9 चौके 3,600 रुपया। तो 0 0, 10 से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 से 4 हो जाएगा 54, ये हो जाएगा आपको क्रेडिट परचेज। क्या हो जाएगा ये, बाकी जो बचेगा ये क्रेडिट पोर्शन हो जाएगा, क्रेडिट परचेज, क्लियर है। 10,000 का गुड्स है, 10,000 का कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो घटा दिए तो 9,000 रुपया हुआ, कितना हो जाए 9,000। 9,000 का 40% क्या चीज है, ये कैश पेमेंट किया जा रहा है, तो कैश पोर्शन कितना है, 40%। 9,000 का 40% कितना होगा, 3,600 होगा, 5,400 बचा, और 5,400 जगह क्रेडिट पोर्शन है, क्रेडिट नाम पर चढ़ता है, तो राम के नाम पर लिख देते हैं हम लोग 5,400, एकदम सीधा बात है, 5,400 रुपया। एक और चीज देख लीजिए, कैश पोर्शन कितना है आपको, 3,600 रुपया। कैश पोर्शन कितना है, पोर्शन, कैश का भाग कितना है, कैश पोर्शन जो है 3,600 रुपया। ये जो कैश डिस्काउंट है वो कैश पोर्शन में मिलता है, याद रखिए, कैश डिस्काउंट किसे मिलेगा, कैश पोर्शन में। तो लेस कर दीजिए CD मतलब कैश डिस्काउंट, तो 3,600 रुपया है, तो 3,600 कितना परसेंट है, 5%। 3,600 का 5% निकाल लीजिए, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,600 का ये 3,600 से कितना परसेंट, 5%, 180 रुपया है, कितना होगा, 180 रुपया। ये हो गया कैश डिस्काउंट, कितना, 180 रुपया। तो एक्चुअली में जो पेमेंट होगा इसे बोलेंगे पेड इन कैश, पेड इन कैश। कितना होगा, 3,600 में 80 रुपया क्या चीज है, हमको 180 रुपया डिस्काउंट है, तो पेमेंट कितना करना पड़ा होगा, 3,420 रुपया, तो 3,420 रुपया। अब यहां पर आते हैं, कैश का पेमेंट कितना, 3,420, तो लिखिए 3,420 रुपया, और कैश डिस्काउंट 180 रुपया। तो ये वर्किंग अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। कैश पोर्शन से कैश डिस्काउंट निकाला जाएगा, सीधा बात है। जब ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा, टोटल गुड का कॉस्ट कितना है, 10,000 है, 10,000 का 10% कौन चीज है, ट्रेड डिस्काउंट है, घटाने के बाद जो बचेगा टोटल परचेज होगा, इसमें कैश और क्रेडिट दोनों शामिल है।
तो यहाँ पर कितना कर देंगे, 1000 घटा देंगे तो बचा कितना, 9000। ये जो 9000 बच गया इसमें कैश और क्रेडिट दोनों है। कैश पोर्शन कितना 40% है, क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 40% है। 40% 3600 हो गया, बाकी 5400 बच गया, ये हो गया क्रेडिट परचेज। क्रेडिट नाम पर चलता है, राम के नाम में क्रेडिट चढ़ा दिया 5400 रुपया। और बाकी कैश पोर्शन कितना 3600 रुपया है। 3600 में क्या है, कैश पोर्शन से कैश डिस्काउंट निकालिएगा, याद रखिएगा कैश पोर्शन से कैश डिस्काउंट निकलेगा। तो कैश पोर्शन कितना 3600 है, 3600 का 5% 180 रुपया आता है। पेमेंट कितना करना पड़ गया 3420 रुपया। तो कैश में 3420 रुपया और डिस्काउंट रिसीव में कितना 180 रुपया। नरेशन सेम उतार दीजिए। बीइंग बॉट फ्रॉम राम, बीइंग BOUGHT, बॉट में खरीदना, बॉट फ्रॉम किसे, राम, लेस 10% TD मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, कॉमा 5% CD मतलब कैश डिस्काउंट, एंड 40% ऑफ द टोटल अमाउंट, कितना परसेंट 40% ऑफ 40% ऑफ द टोटल अमाउंट पेड इन कैश। टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट समझ तो आ रहा होगा, टोटल अमाउंट पेड इन कैश। तो इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंट्री है। ये सब अगर आप ठीक से कर लिए तो पूरा जर्नल कंप्लीट हो जाएगा। एक बार देख लिए, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर नया शुरू करते हैं। इसके बाद जनवरी 2 आते हैं, ठीक है ना। वर्किंग ठीक से कर लीजिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिए, वर्किंग कर लीजिएगा, इसको यूं ही मत छोड़ दीजिएगा, नोट्स तैयार हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, ओके। अब जनवरी 2 आते हैं। एक को एंट्री जनवरी 2 को पढ़ लिया जाए क्वेश्चन पहले, फिर एंट्री शुरू करेंगे। सोल्ड टू गोपी, सोल्ड टू गोपी, गोपी को बेचा गया। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 20,000, 20,000 का माल है। कितना का गुड्स है 20,000 के। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट एंड 60% ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। गोपी को 20,000 का गुड्स बेचा गया, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है और टोटल अमाउंट का 60% प्राप्त हो रहा है। 60% प्राप्त होता है, कैश में आ रहा है, तो बाकी 40% क्या हो जाएगा, क्रेडिट, उधार। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है। पहले एंट्री पास कर लिया जाए। गुड्स को बेचे हैं कैश में भी क्रेडिट में। 60% क्या चीज है, कैश है, और 40% क्रेडिट। क्रेडिट में जब गुड्स बेचेंगे तो लिखेंगे गोपी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट के लिए। क्रेडिट में नाम बराबर लिखा था, ठीक है, गोपी, गोपी अकाउंट डेबिट। गुड्स को कैश में बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। जर्नल पहले पास कर दिया जाए, कैश अकाउंट डेबिट। कैश में डिस्काउंट अलाउड 2% है, कैश डिस्काउंट भी है। ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल नहीं होता है, ये हम आपको लास्ट क्लास में पूरा एक टॉपिक पढ़ा चुके, देख लीजिएगा। डिस्काउंट अलाउड हो, क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड। जो लोग अगर नया क्लास अगर ज्वाइन कर देख रहे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल नहीं होता है, डिस्काउंट कैश का एंट्री होता है, कैश डिस्काउंट का जर्नल होता है। ट्रेड डिस्काउंट केवल क्या करेंगे, गुड्स का दाम को घटा देते हैं। तो 2 करेंगे यहाँ पर सेल्स अकाउंट, क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख ही देते हैं, बीइंग सोल्ड टू गोपी, बीइंग सोल्ड टू किसको, गोपी को, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% TD ट्रेड डिस्काउंट, 2% CD कैश डिस्काउंट एंड एंड 60% ऑफ द टोटल अमाउंट, 60% ऑफ द
टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन क्या चीज में, कैश। चलिए हो गया नरेशन कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं, फिगर अमाउंट, अमाउंट को हम लोग पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। पहले देख लीजिए तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना 20,000 है, लिस्ट प्राइस ऑफ लिस्ट प्राइस PRIC, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है 20,000 है। जब क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी रहता है और कैश डिस्काउंट भी, लास्ट क्लास में लगता हम बता चुके हैं, देख लीजिएगा इसको। तो पहले निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट का जनरल नहीं होता है, वस्तु का दाम जो लिस्ट पर घटा करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, 10% है, कितना परसेंट है 10% है। लेस करेंगे TD, TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट, 20,000 का 10% कितना होता है, 20,000 का 10%, जरा सोचिए, माइनस करते हैं 2,000, कितना हो गया 2,000। अब यहां बचा कितना 18,000, 18,000 रुपया। जर्नल में 18 का एंट्री करेंगे, क्या करेंगे 18 का। ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, जो भी तो गुड्स का लिस्ट प्राइस को घटा करके छोड़ देते हैं, जर्नल में कहीं भी एंट्री उसका नहीं होता, जर्नल में एंट्री नहीं किया जाता है। तो 18,000 सेल्स में डाल दिया जाए, कहां पर क्रेडिट साइड में 18,000। इसका कैश पोर्शन कितना 60% है ना, 60% है, लेस कर देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कैश पोर्शन सीधा है, कैश मतलब नगद। कैश पोर्शन जो है 18,000, जो है 18,000 का 60% निकालिए, 18,000 का 60% कितना होता है 10,800। अच्छा निकाल के देख लेते हैं, 18,000 18,000 क्या चीज है 18,000, इसका था 60%, ठीक है 10,800 आएगा, कितना आएगा 10,800। ये 10,800 जो है कैश पोर्शन है, बाकी कितना बचेगा 7,200, घटा कर देख लीजिएगा, 18,000 में 10,800 घटाएंगे तो बचेगा 7,200 रुपया। ये हो गया क्रेडिट पोर्शन, क्रेडिट में उधार, क्रेडिट का मतलब उधार, इसको क्या बोलेंगे क्रेडिट पोर्शन, हिंदी में लिख देते हैं। क्रेडिट में क्या होता है उधार, क्रेडिट में क्या होता है उधार मतलब क्रेडिट, ये उधार हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया उधार। उधार जो होता है 7,200, ये गोपी के नाम में लिख दीजिए, उधार व्यक्ति के नाम पर चढ़ जाता है 7,200 रुपया। कैश पोर्शन कितना है 10,800 है, कितना है कैश पोर्शन 10,800 रुपया कैश पोर्शन है। कैश डिस्काउंट कैश पोर्शन से निकालते हैं, तो कैश कितना है 2% है ना, कितना है 2%, तो लेस कर देते हैं CD, लेस CD 10,800, 10,800 का 2% निकाल कर देख लीजिए तो कितना होता है 112, पता नहीं, 10,800 का 2%, 216, 8 भी 16 दूर का, तो ठीक है गलत बोल दिए थे हम ना, 216 माइनस 216, 216 रुपया, गड़बड़ लिखा जा रहा है, माइनस 216, 10,800 में 216 लेस करेंगे हम लोग 10,800, 10,800 इसमें माइनस कितना कर देंगे 216 है ना, 216 इज इक्वल टू 10,584, 10,584, इसे बोलेंगे रिसीव्ड इन कैश। ये क्या लिखेगा इसको रिसीव्ड इन कैश, इतने पैसा नगद में आएगा, रिसीव्ड इन कैश। मेन हमको आज यही समझाना टॉपिक आपको, ठीक है। तो कैश में लिखिए 10,584 रुपया और डिस्काउंट में लिखेंगे 216 रुपया। एंट्री कंप्लीट हो गया। पार्शियली परचेज पार्शियली सेल, यही बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए
और कुछ इसमें मिसलेनियस एंट्री है जो बहुत काम देगा आगे चल के। 2 के बाद 3 में आते हैं, 4 में आते हैं, 5 में आते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं क्लास को। चलिए ठीक है। जनवरी 13, जनवरी 13, 3 को देखिए जरा, 3 तारीख को ड्यू फ्रॉम मोहन 4000। मोहन के पास 4000 रुपया बाकी है, पैसा उधार बाकी है, ठीक है। बट 40, देखिए पैसे है 40 पैसे, PAISE, पैसे मतलब पैसा, गलत लिखा हुआ है। 4 पैसे, PAISE, 4 पैसे इन अ रूपी रिसीव्ड। कितना प्राप्त हुआ पैसा से? 40% प्राप्त हुआ। गोपी पास पैसा कितना बाकी है? 4000। जरा कर रफ कर लेते हैं। ड्यू फ्रॉम गोपी, ड्यू फ्रॉम, सॉरी मोहन, गोपी ने मोहन है, ड्यू फ्रॉम मोहन। मोहन कितना पैसा बाकी है? 4000 रुपया बाकी है। लेकिन इसमें क्या मिल रहा है? 40 पैसे इन ए रुपी। 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है, ठीक है। माने 40% मिल रहा है, तो इसमें लेस करेंगे। रिसीव्ड इन कैश, RECD, रिसीव्ड इन कैश। 4000 जो है, 4000 का 40%, 4 चौके 16, 1600 रुपया। बाकी कितना बचा? 2400 रुपया। गोपी पास पैसा कितना बाकी था? 4000, मिला कितना? 1600। अब 2400 रुपया नहीं मिलेगा। जो पैसा नहीं मिलता है उसको बोलते पैसा डूब गया, उसको बोलते हैं पैसा डूब गया। तो डूब गया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। इसके बारे में एकदम स्पेशल क्लास में ले चुके हैं, देख लीजिएगा। बैड डेट्स, पैसा डूब गया। मान लीजिए कोई अगर पैसा लेकर भाग जाता है, नहीं देता है, तो पैसा डूब गया, तो ये क्या कहलाएगा? बैड डेट्स, BAD, बैड, DEBT, DEBT, बैड डेट, पैसा डूब गया। कैश कितना आ रहा है? 1600 रुपया। कैश आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जनरल तो मालूम है। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 1600 रुपया। कितना पैसा डूबा? 2400 डूब गया। तो जो डूबता है उसको बोलते हैं बैड डेट्स। ये तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस या लॉस में आ जाता है, चार्ज में आता है। एक्सपेंसेस या चार्ज में आता है, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट अकाउंट डेबिट। कितना रुपया है? 2400 रुपया। हु इज द गिवर? मोहन, तो 2 लिख दीजिए, मोहन अकाउंट। इसके बारे में स्पेशल क्लास ले चुके हैं, ठीक है। स्पेशल एक क्लास ले चुके हैं पूरा बैड डेट्स के बारे में। पिछला क्लास देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। एकदम आपको प्लेलिस्ट है, एकदम सीरियल एकदम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये। बीइंग 40 पैसे, 40 पैसे होगा, पैसे मतलब पैसा। 40 पैसे इन अ रूपी, RUPEE, रूपी, RECD, रिसीव्ड फ्रॉम, किससे? मोहन है। देखिए मेरे दिमाग में गोपी गोपी आ रहा है, ठीक है, ये मोहन है। चलिए ये भी एंट्री हो गया। देख लीजिए, नए लोग के लिए अच्छा है। कहाँ तक? 3 तक हो गया। 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, क्लास ऑफ करेंगे, आराम से देखते रहिए, काम खत्म। क्लियर है? चलिए, एकदम आपको क्लासरूम कैसा हम पढ़ा रहे हैं, एक एकदम ट्यूशन कैसा, कोचिंग कैसा, ना कि यूट्यूब वाला पढ़ाइए, ठीक है। अब देख लीजिए ठीक से। हाँ, तो कहाँ बोल रहे हैं? जनवरी कितना? 4।
चार को बोलता है परचेज फ्रॉम मोहन 1000, मोहन से 1000 खरीदा, क्या गुड्स खरीदा, सीधा बात है, मोहन से गुड्स 1000 खरीदा, सिंपल एंट्री है, मालूम है। ऐसा हम क्यों करें, सिंपल है कि इसमें कुछ नया चीज है, देखिए क्या नया समझ में आएगा। परचेजेज, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, किसे खरीदा गया, मोहन से, टू मोहन अकाउंट। चलिए सब में मोहन ही लिख दिए, कोई बात नहीं है। ये चलिए इसको मोहन जगह हम राम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, राम, थोड़ा चेंज लगेगा, ठीक है। राम, परचेज फ्रॉम मोहन ने, इसको राम कर दीजिए, RM, राम। 1000 डेबिट में सिंपल एंट्री है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की बात है। राम से खरीदा गया तो परचेज अकाउंट टू राम अकाउंट, बीइंग परचेज फ्रॉम राम, बीइंग परचेज फ्रॉम राम, हो गया खत्म एंट्री, परचेज फ्रॉम राम। तो बोलिए क्या कुछ स्पेशल है सर, अब देखिए स्पेशल क्या आप समझ आएगा, 5 नंबर में बताएंगे तब। परचेज फ्रॉम राम, परचेज अकाउंट टू राम अकाउंट, ये सिंपल एंट्री है। राम से 1000 का गुड्स खरीदा गया, जनवरी 5, पेड टू राम 910, राम से कितना गुड्स खरीदा गया, 4 तारीख को 1000 गुड्स खरीदा गया, राम को पेमेंट कितना किया गया, 900 इन फुल सेटलमेंट। जब भी क्वेश्चन बोलेगा फुल सेटलमेंट मतलब और राम को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। राम से 1000 गुड्स खरीदा गया था 4 तारीख को और राम को पेमेंट कर दिया गया 910 रुपया इन फुल सेटलमेंट, 5 को, पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट मतलब राम को 910 रुपया दिया गया, राम मान गया और उसको नहीं देना पड़ेगा पैसा। तो 1000 में 910 रुपया राम को पेमेंट किया गया तो कितना छूट गया, 90 रुपया। ये डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव, एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझाना था। फुल सेटलमेंट जहां बोलेगा तो समझिए कितना, ये देख लिया पिछला लेन देन कितना हुआ है, 5। राम से क्या है, 1000 का माल खरीदा गया था, कितना का गुड्स खरीदा गया राम से, 1000, तो राम को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट तो रखिए जाना चाहिए ना, राम से लिख दिए, चलिए ठीक है, राम अकाउंट डेबिट। राम को पेमेंट 1000 करना है, लेकिन राम कितना में मान गया, 9-10 में, जिसे बोलते हैं फुल सेटलमेंट। तो लिखिए कैश, कैश अकाउंट 910 रुपया, 1000 में 910 रुपया राम को पेमेंट किया गया, राम मान गया और वो नहीं लेगा, राम मान गया, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, बाकी 90 रुपया को बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव, हो गया, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा, ठीक। डिस्काउंट है, डिस्काउंट, DIS डिस्काउंट, RECD डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, कितना रुपया, 90 रुपीज, हो गया कितना, पूरा 1000 रुपया। बीइंग पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट, क्वेश्चन कंप्लीट, क्लास भी कंप्लीट। बीइंग पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट या फाइनल सेटलमेंट, ये लिखा रहेगा, फुल सेटलमेंट या फाइनल सेटलमेंट। तो बस हो गया, इसको कर लीजिएगा। 9th आपको क्लास है, 9वां क्लास है, पिछला 8 क्लास अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। क्लास खत्म करते हैं, देखने के लिए थैंक्स। तो चलिए इसको अच्छा से एक बार देख लीजिए।